नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 24 नवंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेगिस्तान में जमी बर्फ, माउंट आबू में 0 डिग्री पहुंचा पारा, 15 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें सीजीआई, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिलाई शपथ। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा, बस पलटने से 50 सवारियां घायल। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव पहुंचा अपने चरम पर। राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान में सर्दी ने अब अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन माउंट आबू में ठंड ने ऐसा कहर बरपाया है कि लोग कांप उठे हैं। यहाँ का तापमान लुढ़ककर 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिसने पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सैलानियों के लिए यह नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए यह हार्ट कंपाने वाली सर्दी मुसीबत बन गई है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर के महीने में इतना कम तापमान साल 2010 के बाद पहली बार दर्ज किया गया है। 2010 में भी नवंबर के अंतिम सप्ताह में पारा शून्य के करीब पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट को अब नया मुखिया मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने आज सोमवार को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 14 महीनों का होगा। वे 9 फरवरी 2027 को सीजीआई पद से रिटायर होंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईएनएस माहे को इंडियन नेवी में शामिल किया। माहे की कमीशनिंग से कम पानी में लड़ने वाले देसी जहाज की एक नई पीढ़ी का आगमन हुआ है, जो फुर्तीले, तेज और पक्के इरादे वाले भारतीय होंगे। मथुरा के थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर रविवार देर रात 1:30 बजे सड़क हादसा हो गया। एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग पर यात्रियों से भरी एक बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से 50 घायल यात्रियों को अस्पताल भेजा, जहां 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। 55 से 60 सवारियां लेकर नोएडा से लखनऊ जा रही एक निजी बस रविवार देर रात 1:30 बजे थाना बलदेव क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर माइलस्टोन 127 पर नोएडा आगरा मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई। अयोध्या में राम मंदिर में ध्वजारोहण रैली के साथ धर्म ध्वजारोहण महोत्सव का उल्लास अब अपने चरम पर है। ध्वजारोहण समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर विवाह पंचमी पर उपवास रखेंगे और सुबह 10 बजे राम मंदिर पहुंचकर अनुष्ठान में शामिल होंगे और फिर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष महंत गोविंद गिरी देव ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने उपवास रखा था। उन्होंने बताया कि ध्वजारोहण का मुहूर्त 11:58 पर दोपहर 12:30 बजे तक है। ध्वजारोहण के बाद उनका संबोधन होगा। राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की शुरुआत हो रही है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलने वाले इस आयोजन में पहली बार प्रदेश मेजबान बन रहा है। देश भर से करीब 5,000 खिलाड़ी और कुल 7,000 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिताएं 7 बड़े शहरों जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में होगी, जहां 24 अलग अलग खेलों में मुकाबले होंगे। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि तैयारियां पूरी हो चुकी है और राजस्थान इस बार केआईयूजी को एक यादगार आयोजन बनाना चाहता है। जयपुर में अधिकतर बड़े इवेंट होंगे। पाकिस्तान के पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के मुख्यालय पर सोमवार को बड़ा हमला हुआ। एफसर से जुड़े 3 कर्मी मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा बल जवाबी कार्रवाई में जुटे हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। राजधानी पुलिस अधिकारी डॉक्टर मियां सईद अहमद ने बताया, एफसी मुख्यालय पर हमला हुआ है, सुरक्षाकर्मी जवाब दे रहे हैं और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक हमला एक आत्मघाती हमलावर ने किया, जिसने मुख्यालय के गेट पर खुद को उड़ा लिया। धमाके के तुरंत बाद गोलीबारी की आवाज भी सुनाई गई। सरकारी बैंकों के लगातार हो रहे विलयों के बीच अब केंद्र सरकार का ध्यान बीमा क्षेत्र की ओर मुड़ गया है। वित्त मंत्रालय देश की 3 प्रमुख सरकारी सामान्य बीमा कंपनियों को एक ही ढांचे में समेटने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इसका मकसद न सिर्फ घाटे को सीमित करना है, बल्कि इंडस्ट्री में एक मजबूत सार्वजनिक बीमा दिग्गज तैयार करना भी है। इस प्रस्तावित विलय में ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को शामिल किया गया है। अजमेर में युवाओं को रोजगार देने के लिए सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइजर की भर्ती के लिए तहसील स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। ये शिविर कल से 2 दिन अजमेर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में होंगे। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक पहुंचकर भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और रोजगार ले सकते हैं। वरिष्ठ भर्ती अधिकारी महिपाल सिंह और सहायक भर्ती अधिकारी रामेश्वर लाल प्रजापति ने बताया कि इसमें लंबाई 168, वजन 56 किलो से 90 किलो तक, उम्र 19 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा 80 से 85 सीना वाले कैंडिडेट्स भाग ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को 25 नवंबर को पाली जिले के दौरे पर रहेंगे। वे चामुंडेरवी, राणावतान, नेत्रा और बिलावास गांव जाएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। वे हेलीकॉप्टर से उदयपुर उतरेंगे, वहां से सड़क मार्ग से तीनों कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। फिर बिलावास से हेलीकॉप्टर में बैठकर जोधपुर आएंगे, वहां से एरोप्लेन से जयपुर जाएंगे। तय प्रोग्राम के तहत सीएम शर्मा सुबह 10:55 पर चामुंडेरी, राणावतान आएंगे। यहाँ वाली विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सोनी सीता देवी पत्नी उमेदमल राज के बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चामुंडेरी, राणावतान का लोकार्पण करेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 2 प्रमुख ट्रेनों का संचालन आज सोमवार को एक ट्रिप के लिए पूरी तरह रद्द कर दिया है। जोधपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक विकास खेड़ा ने बताया कि जोधपुर साबरमती जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन सोमवार को आवश्यक तकनीकी रखरखाव के कारण रद्द रहेगा। इसी तरह भोपाल से जोधपुर आने वाली भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस भी सोमवार को नहीं चलेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार यह रद्दी कारण जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे बड़े पुनर्विकास कार्य और तकनीकी मेंटेनेंस की वजह से किया गया है। सप्ताह के पहले दिन सोने चांदी के वायदा भाव में तेज गिरावट देखने को मिली है। दोनों के वायदा भाव आज गिरावट के साथ खुले। एमसीएक्स पर सुबह सोने के वायदा भाव 1515 रुपए लुढ़ककर 1,22,743 रुपए, जबकि चांदी के भाव में 0.75% की गिरावट आई है। ये 1,53,000 रुपए के करीब कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने चांदी के वायदा भाव गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज चांदी के वायदा कारोबार की शुरुआत सुस्त रही। दिल्ली के बाद अब राजस्थान में भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। राजधानी जयपुर सहित 12 से अधिक शहरों की आबो हवा खराब रही। इन शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से अधिक रहा। भिवाड़ी व कोटा का AQI 300 को पार कर गया। वहीं राजधानी में सीतापुर क्षेत्र का AQI भी 307 तक रहा, जो खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। प्रदेश में जयपुर में तीसरे दिन भी प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा। सीतापुर क्षेत्र का AQI 307 रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। क्या आप भी अपने बिजनेस को पहचान दिलाना चाहते हैं? तो अब वक्त आ गया है बिजनेस के स्मार्ट प्रमोशन का। हम बनाते हैं आपके ब्रांड और संस्थान के लिए ऐसी वीडियो और रील है जो लोगों का ध्यान खींचे और लंबे समय तक उन्हें याद रहे और आपके संस्थान को आगे बढ़ाए। क्रिएटिव स्क्रिप्ट से लेकर फाइनल एडिटिंग तक सब कुछ एक ही जगह पर। हम आपके ऐड को पब्लिश करते हैं हमारे चैनल SBT चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपका बिजनेस पहुंचेगा हमारे चैनल के लाखों फॉलोवर्स तक, ज्यादा रीच, ज्यादा पहचान और ज्यादा ग्रोथ, क्योंकि अब हर संस्था डिजर्व करती है डिजिटल स्पॉटलाइट। तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर 9887396567, 9414393284 पर। थैंक यू सो मच।